हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो 12th बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में बार बार पूछा जाता है। या तो ये डेरिवेशन आता है या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न आता है। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ठीक है, सो इस डेरिवेशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है अगर आपको 4 से 5 नंबर चाहिए हैं तो, नहीं तो बाकी फिर आपकी मर्जी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव की आवश्यकता है। सो यहां पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। अब वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं बच्चों? 2 आवेश होते हैं। तो यहां पर एक आवेश अपन ने रख दिया क्या? प्लस क्यू, और यहां पर एक आवेश रख दिया क्या? माइनस क्यू। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है बच्चों वो होती है कितनी? 2a। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी 2a है। और बच्चों ये जो वैद्युत द्विध्रुव अब बना है ये रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा है? थीटा कोण बनाते हुए। जैसे यहां पर हमने ये बनाया क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र को नाम देते हैं क्या अपन? ई वेक्टर। यहां लिख देता हूं ऊपर ई वेक्टर। ठीक है, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास और एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है बच्चों? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कैसे रखा है? और थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, ऐसे ऐसे एरो दिख रहे हैं ना, तब इस प्लस क्यू आवेश पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा? क्योंकि यहां पर क्या रखा है? विद्युत क्षेत्र। सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप सभी को पता होगा। तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है, तो इसको अगर अपन बल के बराबर करेंगे तो बल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा QE। तो ये जो प्लस क्यू आवेश दिखा इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और किस दिशा में बल लगेगा? क्षेत्र की दिशा में। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में प्लस क्यू आवेश पर बल लगा। और कितना बल लगा बेटा? F बराबर QE। ठीक, और ये जो आपको माइनस क्यू आवेश दिख रहा है, इस माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगता है। और इतना ही बल लगता है लेकिन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में भी इस पे बल लगेगा F बराबर माइनस QE। ठीक है, अब इस बल की क्रिया रेखा को अपन पीछे की ओर बढ़ा दें और यहां से इस पर क्या? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। और थीटा के ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। यहां पे क्या बनेगा? कोण बनेगा। अब इसको अपन नाम दे दें, यहां पर नाम दे दें इसको A, यहां पर नाम रख दें B और यहां पर रख दें C। अब 12th बोर्ड हिंदी मीडियम में जो भी आप चित्र बनाओगे तो इसकी आपको क्या लिखना है? थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी क्या लिखोगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल लगता है लेकिन क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। है ना, जैसे अपन साइकिल चलाते ना तो साइकिल पर एक हाथ से ऐसे बल लगाते और एक ऐसे बल लगाते, ऐसे लगाते कि नहीं? तो ऐसे ही इस पर भी क्या लग रहा है? एक बलयुग्म लग रहा है। और इस बलयुग्म का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है, यहां पर लिख दूं, बलयुग्म बलयुग्म या बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है
एक बल, कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, और इस बलयुग्म के आघूर्ण को हम बच्चों टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, ऐसे टाउ बना देते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा, एक बल, इन दोनों बलों में से कोई आपको एक बल लेना है, तो एक बल क्या हो जाएगा, कोई भी एक बल ले लो, कितना हो जाएगा, क्यूई। ये लिया अपन ने, कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो ये बल है, तो बल के लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये बल है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, क्या होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। ठीक है, अगर आप यहां तक आ गए मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो जब अच्छा लगता है तो एक लाइक करके मुझे बता दो कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और एक प्यारा सा मेरे लिए एक प्यारा सा बढ़िया सा एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, AC। तो यहां पे रख दिया अपन ने AC, और इसको दिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब बच्चा AC का अपन को मान चाहिए, तो यहां पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, देखा, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यहां पर अपन लिखें समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पे लगा दे अपन क्या, साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो दिख रहा है अपन को, ये थीटा, तो ये लंब, लंब क्या हो जाएगा, AC। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, AB। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB। अच्छा, अपन ने यहां पे साइन थीटा ही क्यों लगाया, क्योंकि अपन को किसका मान चाहिए था, AC का। तो साइन थीटा बराबर करेंगे तो AC बटे AB। तो यहां से क्या करें अपन, AC का मान बना ले। तो AC का मान क्या बनेगा, AC का मान बनेगा AC बराबर AB को उधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा साइन थीटा, राइट। तो अब AC का मान समीकरण 1 में रख दे, तो यहां पर लिख देना समीकरण 1 में मान रखने पर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC है, और इसका मान कितना आ गया बेटा, AB साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, बोलो जरा, जल्दी से बोलो, इसके बराबर क्या कर सकते हैं, इसके बराबर अपन लिख सकते हैं बेटा QE इंटू क्या दिख रहा है आपको, AB। देखा, क्या दिखा आपको, AB। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ AB का मान क्या दिख रहा है आपको, बोलो तो मान जाओ। AB का मान बताओ क्या लिखें, ये है A और ये है B। देखो दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है बेटा, दिख रहा है 2A। तो यहां पे आ जाएगा 2A, और फिर दिख रहा होगा कितना, साइन थीटा। अब मुझे एक मान की जरूरत और है, आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, सही से बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, क्या होता है, यहां पर लिखना, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं बेटा, P से। P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2A। तो देखो यहां पे अपन को दिख तो रहा है Q इंटू 2A। तो इसकी जगह क्या लिख दें अपन, क्या लिख दें, P। तो यहां पर ये बन जाएगा टाउ बराबर Q इंटू 2A हो जाएगा P। तो ये आ जाएगा P, फिर आ जाएगा E, देखो Q इंटू 2A, तो आ गया P, फिर कितना है E, फिर कितना है साइन थीटा। तो बेटा ये बन गया टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या सूत्र बन गया, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, इस वीडियो में ये इसका अपन डेरिवेशन कर ले रहे, फिर अगले वीडियो में अपन इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं।
अच्छा बच्चों कई बार इसका सदिश रूप भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? इसका सदिश रूप हो जाएगा, सदिश रूप, यहां देखो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर पे अपन टॉर्क है तो अपन क्या लगा दे? वेक्टर, क्योंकि सदिश है। फिर क्या है? पी, तो पी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से हाँ धनावेश की ओर होती है। अच्छा, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, तो यहां पे दोनों पे भी क्या लगा दे? अपन वेक्टर लगा दे। फिर बचा क्या? साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या लगाते हैं? अपन क्रॉस लगाते हैं। तो बच्चों ये इसका क्या बन जाएगा? सदिश रूप बन जाएगा। अब इसकी दो विशेष स्थिति बनती हैं, दो क्या, अपन तीन स्थितियों की बात कर ले रहे हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट क्या बनेगी? यदि थीटा बराबर कितना हो? 0। अब ये वैल्यू अपन यहां रखें, थीटा बराबर क्या? 0, तो ये हो जाएगा टॉर्क बराबर पीई साइन 0। अब बच्चों चूंकि साइन 0 जो होता है वो होता है 0, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 रखोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो इस स्थिति में इसे वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कब वह स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है? तो तुम्हें बताना है कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो उस समय पे जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर लगने वाले बलयुग्म की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और इसको क्या कहा जाएगा? स्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। अब स्थिति नंबर सेकंड देखो, स्थिति नंबर सेकंड क्या बनेगी? स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना रख दो? 90 डिग्री। फिर सूत्र में मान रखोगे तो कितना आ जाएगा? टॉर्क बराबर पीई, और यहां पे आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तब यहां पे कितना आ जाएगा? देखो साइन 90 बराबर कितना होगा? 1, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पीई। तो इस स्थिति में बलयुग्म का जो मान है या बलयुग्म के आघूर्ण का मान जो है वो रहेगा बेटा अधिकतम। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बलयुग्म का मान अधिकतम किस कंडीशन में होता है? तो आप क्या बोलोगे? जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, मतलब ये है विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखोगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस स्थिति में जो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण है उसका मान क्या रहेगा? मैक्सिमम। और यहां पर एक बनेगा यदि थीटा बराबर कितना है? 180 है, ठीक है। तो जब 180 होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? टॉर्क बराबर पीई साइन 180। साइन 180 का मान भी क्या होगा? 0, तो यहां पर टॉर्क इक्वल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसकी तुम्हें परिभाषा भी निकालनी है टॉर्क की और पी की, यही से निकाल देंगे अपन। देखो कैसे निकालोगे। यदि E बराबर 1, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, हो, तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? टॉर्क बराबर हो जाएगा P, तो E की तो वैल्यू बन रखी है अपन ने, तो टॉर्क इक्वल कितना हो जाएगा? P। अतः इसकी परिभाषा निकल कर आएगी किसी वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्यानयन बलयुग्म उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि वैद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।